नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज का वीडियो आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, जिसके अंदर हम जैव रासायनिक चक्र आपके टॉपिक दिया हुआ है, उसमें हम नाइट्रोजन साइकिल को अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, चाहे एलडीसी के एग्जाम में बैठ जाना, चाहे आप सीटी के एग्जाम में बैठ जाना, रीट के अंदर तो ये टॉपिक आता ही है। इन सभी एग्जाम के अंदर ये टॉपिक एड ऑन है और नाइट्रोजन साइकिल का पेपर में सवाल 100% आता है प्यारे बच्चों। तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना, आपके सभी कॉन्सेप्ट में एकदम क्रिस्टल क्लियर करूंगा, मजा आएगा आपको पढ़ करके और आपके जितने भी डाउट्स है ना वो आपको 15 मिनट के अंदर आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सभी को नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल। मैं राहुल वैष्णव आप सभी को नाइट्रोजन साइकिल आपके दिमाग में सेट करूंगा। आइएगा, सबसे पहले जैव रासायनिक चक्र, बायोकेमिकल साइकिल। बच्चों, जो बायोकेमिकल जो प्रोसेस होता है ना, वो दो प्रकार के चक्र होते हैं। जैव रासायनिक चक्र दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है उसे बोलते हैं गैसीय चक्र और दूसरा होता है अवसादी चक्र सेडिमेंट्री साइकिल। अब गैसीय चक्र में कौन कौन आता है? तो एक तो आता है कार्बन चक्र, एक आता है आपका जल चक्र, एक आता है आपका नाइट्रोजन चक्र, एक आता है ऑक्सीजन चक्र। ये सारे ही चक्र कौन से चक्र होते हैं? गैसीय चक्र। जबकि अवसादी चक्र की बात करें तो कौन सा आएगा बताओ? कैल्शियम चक्र, मैग्नीशियम चक्र, फास्फोरस चक्र, सल्फर चक्र, ये सारे अवसादी चक्र होते हैं। तो पहला सवाल तो यहीं से आ जाएगा, निम्न में से कौन सा गैसीय चक्र है और निम्न में से गैसीय चक्र या अवसादी चक्र कौन सा नहीं है। तो यहां से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सा गैसीय चक्र है और कौन सा अवसादी चक्र है। मेन अपने को कौन सा चक्र पढ़ना होता है? नाइट्रोजन चक्र। अब ध्यान से समझना बच्चों, जो नाइट्रोजन होती है वो वातावरण में कितना परसेंट होती है? तो आप बोलेंगे गुरुजी ये 78% होती है। अब जितने भी हम एनिमल्स हैं, जितने भी हम जंतु हैं, इस नाइट्रोजन को लेते हैं बच्चों प्रोटीन्स के रूप में, है ना। इसको हम प्रोटीन के रूप में ले लेते हैं। जैसे आपको पता है कि प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, इस प्रकार। तो अपन क्या करते हैं बच्चों, इस प्रोटीन को नाइट्रोजन के रूप में ले लेते हैं। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं वो प्रोटीन के रूप में इसको ले लेते हैं। लेकिन जितने भी प्लांट होते हैं प्यारे बच्चों, वो क्या करते हैं? डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं ले सकते, वो नाइट्रोजन को यूजफुल कंपाउंड्स के रूप में लेते हैं। अर्थात जैसे कि अपन बात करें तो वो अमोनिया के रूप में लेते हैं, अगर अपन बात करें तो नाइट्राइट के रूप में लेते हैं, अगर अपन बात करें तो नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। इन सभी के रूप में लेते हैं किसको बताओ? नाइट्रोजन को। कौन? पेड़ पौधे। तो याद रखना, नाइट्रोजन चक्र का मतलब होता है कि पेड़ पौधों को हमको नाइट्रोजन अवेलेबल करवाना है और डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं लेकर के वो यूजफुल कंपाउंड्स के रूप में नाइट्रोजन लेते हैं। इसी पूरे साइकिल को नाइट्रोजन चक्र कहा जाता है। हम नाइट्रोजन चक्र की बात करें तो टोटल मिलाकर के ये 5 स्टेप के अंदर आपका नाइट्रोजन चक्र संपन्न होता है। पहला होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। पहले आपको नाइट्रोजन को फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स करने का मतलब होता है कि सबसे पहले आपको उसको यूजफुल कंपाउंड में बदलना पड़ेगा, अर्थात नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदलना पड़ेगा या फिर अमोनिया में बदलना पड़ेगा। तो पहले पहले आपने नाइट्रोजन को फिक्स किया। जैसे ही नाइट्रोजन को आपने फिक्स कर दिया तो उसके बाद पेड़ पौधे उसका क्या करेंगे? यूज करेंगे। उसे अपन बोलते हैं स्वांगीकरण, एसिमिलेशन, है ना। तो पेड़ पौधे उसका यूज करेंगे और यूज करने को बोलते हैं स्वांगीकरण। उसके बाद तीसरा स्टेप आता है अमोनीकरण, फिर चौथा आता है नाइट्रीकरण और फिर पांचवा आता है विनाइट्रीकरण, डीनाइट्रिफिकेशन। सबको समझाऊंगा, क्लास के क्लास में याद कराऊंगा, आप चिंता मत करना। मेरी गारंटी है कि जब मैं वीडियो खत्म करूंगा तो आपका नाइट्रोजन चक्र बिना पढ़े आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, चलो गुरुजी, सबसे पहले पहला स्टेप होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। हमको नाइट्रोजन फिक्स करना होता है, नाइट्रोजन को स्थिर करना होता है, यूजफुल कंपाउंड बदलना होता है। तो उसके लिए आवश्यक तत्व है, आवश्यक मिनरल्स होता है मोलिब्डेनम। पूछा जाएगा आपसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए आवश्यक तत्व कौन सा होता है, उसका नाम क्या होता है? बताओ, मोलिब्डेनम होता है। फिर उसके बाद आप ध्यान रखना प्यारे बच्चों कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जीन कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो उसका नाम याद रखना, निफ जीन। नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन, निफ जीन। क्या बोलोगे? निफ जीन। एंजाइम कौन सा होता है? नाइट्रोजिनेज एंजाइम। जिसके भी पीछे एज आता है वो सब एंजाइम्स ही होते हैं। तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। उसके बाद अगर मैं पिगमेंट की बात करूं कि वर्णक कौन सा होता है, तो उसका नाम याद रखना, लेग हीमोग्लोबिन। तो हमारे अंदर हीमोग्लोबिन होता है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो पिगमेंट होता है उसका नाम होता है लेग हीमोग्लोबिन। समझ में आ गया? लेग हीमोग्लोबिन। तो एक सवाल हो सकता है कि यहां से इस जनरल डाटा से आपसे पूछ लिया जाए। उसके बाद देखो, अब सबसे पहला स्टेप होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। आपको नाइट्रोजन को फिक्स करना है।
गुरुजी फिक्स आप दो तरीके से कर सकते हो। फिक्स करने का मतलब तो समझ गए ना, नाइट्रोजन को यूजफुल कंपाउंड में बदलना है। तो सबसे पहला तरीका होता है आपका अजैविक, जिनमें जीवों की जरूरत नहीं पड़ती, और इसमें आती है आपकी औद्योगिक विधि, और इसमें भी मेन आती है हेबर विधि। और हेबर विधि के अंदर आपका अमोनिया बन जाता है, और इस अमोनिया को पेड़ पौधे डायरेक्ट ले लेते हैं। सही बात है ना। तो इसमें तो कोई लोड ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो जीवों का प्रयोग नहीं किया गया। कल कारखानों से या औद्योगिक विधि में आपने अमोनिया बनाया, और उस अमोनिया को बनाने में नाइट्रोजन का यूज किया, और इस अमोनिया को पेड़ पौधे ले सकते हैं क्योंकि यूजफुल कंपाउंड होता है। बात खत्म। लेकिन यहां से प्रश्न नहीं आता। प्रश्न आता है कि बायोटिक कौन से होते हैं, जैविक कारक कौन से होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो इसके लिए भी दो ध्यान रखने हैं। एक होता है सहजीवी, एक होता है असहजीवी। सहजीवी मतलब साथ साथ जीते हैं, जो अपना जीवन साथ साथ यापन करते हैं, जैसे कि पति पत्नी हो गए, बोलो सही है नहीं, अपना जीवन साथ साथ यापन करते हैं, दोनों का फायदा होता है। सिम्बायोटिक बोलेंगे, प्लस प्लस आपने सुना भी होगा। इसमें भी दो आते हैं, एक लेग्यूमिनेसी, एक अलेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी का मतलब होता है जिसमें फलियां पाई जाती है, फलीदार जो पादप होते हैं उनको बोलते हैं लेग्यूमिनेसी। तो लेग्यूमिनेसी के अंदर बच्चों आपको बैक्टीरिया के नाम याद रखने, जैसे राइजोबियम। अब लेग्यूमिनेसी पादपों की जड़ों की गांठों में क्या होता है, राइजोबियम होता है। तो देखो राइजोबियम को तो रहने के लिए, लेग्यूमिनेसी पादपों की जड़ों की गांठों में रहने के लिए जगह मिल गई, और लेग्यूमिनेसी पादप को फायदा यह हुआ कि राइजोबियम ने क्या कर दिया, नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया, और नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया तो लेग्यूमिनेसी पादपों को फायदा हो गया। इसीलिए मैंने कहा कि ये दोनों एक दूसरे के सहजीवी होते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा लाइकेन। लाइकेन किस किस का सहजीवी होता है, कवक और शैवाल का। तो कवक और शैवाल दोनों सहजीवी होते हैं लाइकेन के अंदर। उसी प्रकार ये दोनों को फायदा है। यहां पर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला बैक्टीरिया है, और इसको रहने के लिए इसके पास जगह मिल जाती है, और इसको फिक्सेशन मिल जाता है। तो सहजीवी का एग्जांपल है, एक तो आपका राइजोबियम, एक होता है एजोराइजोबियम, एक होता है ब्रेडीराइजोबियम। तीन हो गए ना। ये तीनों ही बताओ कौन से कुल के आते हैं, लेग्यूमिनेसी कुल के पादप होते हैं, जो क्या करते हैं, ये तीनों बैक्टीरिया मिलकर के, ये तीनों बैक्टीरिया जो होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, और ये लेग्यूमिनेसी पादप के होते हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली के होते हैं। और अलेग्यूमिनेसी की बात करें तो आपको केवल एक याद रखना, फ्रेंकिया। क्या बोलोगे, फ्रेंकिया। तो अलेग्यूमिनेसी के अंदर कौन सा होता है, तो फ्रेंकिया याद रखना है। फिर ये तो हो गए सहजीवी। दूसरे होते हैं असहजीवी, जिनको साथ साथ रहने की जरूरत नहीं पड़ती, और उसमें दो एग्जांपल आते हैं। एक का नाम है एजेक्टोबैक्टर, एक का नाम है क्लास्ट्रीडियम। एक का नाम है एजेक्टोबैक्टर, एक का नाम क्लास्ट्रीडियम। एजेक्टोबैक्टर कैसा होता है, वायवीय होता है, और क्लास्ट्रीडियम कैसा होता है बताओ, अवायवीय होता है। यह सवाल वनपाल के पेपर में पूछा गया था कि वायवीय जीवाणु का नाम बताओ जो असहजीवी होता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो वायवीय वाले का नाम होता है एजेक्टोबैक्टर, और अवायवीय वाले का नाम क्या होता है, क्लास्ट्रीडियम होता है। याद कर लीजिएगा सभी विद्यार्थी। इसके अलावा यहां से अगर और डेप्थ में सवाल पूछेगा तो आपसे पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा साइनोबैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है। तो उसका नाम याद रखना, एनाबीना और नॉन स्टॉक। एनाबीना और नॉन स्टॉक। इसके अंदर एक विशेष प्रकार की सेल होती है जिसका नाम होता है हेटेरोसिस्ट सेल, और ये हेटेरोसिस्ट सेल क्या करती है, यहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का कार्य करती है। तो पेपर में ध्यान से पढ़ना, उसने कौन सा पूछा है, जैविक पूछा है, अजैविक पूछा है, सहजीवी पूछा है, असहजीवी पूछा है, लेग्यूमिनेसी पूछा है, अलेग्यूमिनेसी पूछा है, वायवीय पूछा है, अवायवीय पूछा है, या फिर साइनोबैक्टीरिया पूछा है। तो पेपर में ध्यान से पढ़ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक प्रश्न यहां से आने की प्रबल संभावना है, पहली स्टेप। दूसरी देखो, यहां पर मैं आपको पूरा अच्छे से समझा चुका हूं। नाइट्रोजन साइकिल में देखो क्या होगा, सबसे पहले नाइट्रोजन कितना परसेंट है गुरुजी, 78%। अब सबसे पहला स्टेप है हमने नाइट्रोजन को क्या करना है बताओ, फिक्स करना है। इसके दो तरीके हैं, या तो आप जैविक या फिर बोलो अजैविक। अजैविक तरीके से तो बताओ औद्योगिक विधि में हेबर विधि आती है, जिसके द्वारा डायरेक्ट बताओ क्या बन जाता है, अमोनिया बन जाता है, इसको पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं। और जैविक विधि के द्वारा बताओ क्या बनते हैं, या तो नाइट्राइट बनता है या नाइट्रेट बनता है, यूजफुल कंपाउंड हो गया ना। तो नाइट्रोजन को आपने फिक्स कर दिया। अब इसको क्या करेंगे, पेड़ पौधे ग्रहण करेंगे। पेड़ पौधे ग्रहण किए तो प्लांट से ग्रहण कर लिया, तो दूसरी स्टेप का नाम हो गया स्वांगीकरण। पेड़ पौधों ने ग्रहण कर लिया। अब या तो क्या होगा, ये जो पेड़ पौधे होंगे इनका ऑटोमेटिक अपघटन हो जाएगा, निपट जाएंगे, है ना। और निपटने के बाद बताओ किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएंगे। बोलो सही है कि नहीं है। या फिर पेड़ पौधों को कौन खाएंगे बताओ, जंतु खाएंगे, और इन जंतुओं को फिर जीवाणु और कवक मिलकर के इनको डीकंपोज कर देंगे, और डीकंपोज करके बताओ क्या बना देंगे, अमोनिया बना देंगे। बोलो सही बात है कि नहीं है। तो जितने भी मृत जीव होते हैं, इन मृत जीवों से बताओ क्या बन जाता है, आपका अमोनिया बन जाता है। और इसी तीसरी स्टेप को बोलते हैं अमोनीकरण।
जानवर खाएंगे, एक ना एक दिन जानवर मरेंगे। या भाई पेड़ पौधे भी तो एक ना एक दिन सड़ते गलते हैं, या फिर इन पेड़ पौधों को जंतु खाएंगे और जंतु मरेंगे। तो यहां पर बताओ कौन सा होगा, क्या बनेगा बताओ, अमोनिया बनेगा। इसे क्या बोलते हैं, अमोनीकरण कहा जाता है। बताओ यहां तक क्लियर है, 3 स्टेप समझ में आ गई। पहली स्टेप का क्या नाम क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरी का नाम क्या है, स्वांगीकरण, और तीसरी स्टेप का नाम है आपका अमोनिफिकेशन, अमोनीकरण। अब गुरुजी अमोनिया से फिर बनता है सबसे पहले नाइट्राइट, और फिर नाइट्राइट से बनता है नाइट्रेट। समझ में आया मेरी बात, पहले पहले अमोनिया से बनेगा नाइट्राइट और नाइट्रेट से बनेगा नाइट्रेट। कुल मिलाकर के अब अमोनिया से क्या बन गया बताओ, नाइट्रेट, और इस नाइट्रेट को पेड़ पौधे क्या कर लेंगे बताओ, ग्रहण कर लेंगे। अमोनिया से क्या बन गया बताओ, नाइट्रेट बन गया, इसको पेड़ पौधे ग्रहण कर लेंगे। अब जितनी नाइट्रेट पेड़ पौधे ग्रहण करेंगे ठीक है, बाकी बची हुई नाइट्रेट वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगी, और इसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेंस, अर्थात कि यहां पर हो जाएगा बच्चों विनाइट्रीकरण, और इस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण क्या होता है, अमोनिया का नाइट्राइट या नाइट्रेट में बदलना, यह तो कहलाता है नाइट्रीकरण, और इस नाइट्रेट का वापस नाइट्रोजन में बदलना यह कहलाता है विनाइट्रीकरण। समझ में आया, पहला फिक्सेशन किया, दूसरा स्वांगीकरण किया, फिर मृत पौधों से अमोनिया बना, अमोनिया से फिर नाइट्रेट बना, इसको बोलते हैं नाइट्रीकरण, और फिर नाइट्रेट से वापस नाइट्रोजन बना, इसको बोलते हैं विनाइट्रीकरण। समझ में आ गई। सवाल आता है कि बताइए अमोनिया से नाइट्राइट बनाने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो उसका नाम याद रखना नाइट्रोसोमोनास। क्या बोलोगे, नाइट्रोसोमोनास। तो अमोनिया को नाइट्राइट में बदलने वाले बैक्टीरिया का नाम नाइट्रोसोमोनास, और नाइट्राइट से नाइट्रेट बदलने वाला नाइट्रोबैक्टर होता है। बोलो कौन सा बैक्टर होता है, नाइट्रोबैक्टर होता है। ये नाइट्रोसोमोनास है और ये नाइट्रोबैक्टर होता है। और फिर नाइट्रेट को वापस नाइट्रोजन में बदलने वाला, कि वातावरण में फिर नाइट्रोजन कम हो जाएगी ना, इसलिए नाइट्रेट को वापस नाइट्रोजन बदलने वाला जो बैक्टीरिया होता है जो विनाइट्रीकरण का काम करता है, उसका नाम है थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। अरे डीनाइट्रिफिकेशन हो रहा है ना ये, इसलिए रटने की जरूरत नहीं, डीनाइट्रिफिकेंस हो जाएगा, डीनाइट्रिफिकेंस। तो अच्छे से इसको ध्यान रखना कि नाइट्रोजन जो होता है इसके लिए टोटल 5 स्टेप मैंने बताए थे। पहला स्टेप होता है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन कर दिया, दूसरा हो गया स्वांगीकरण, तीसरा हो गया अमोनीकरण, चौथा हो गया नाइट्रीकरण, और पांचवा हो गया विनाइट्रीकरण। बैक्टीरिया के नाम जरूर याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गई। इसके अलावा बच्चों 1 मोल अगर नाइट्रोजन को आपको फिक्स करना है, 1 मोल नाइट्रोजन को अगर आपको फिक्स करना है तो 16 एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कितना एटीपी चाहिए बताओ, 16 एटीपी आपको एनर्जी चाहिए होती है 1 मोल नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए। तो मैंने क्या बताया, पहला स्टेप होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन जो कि अपन डिस्कस कर चुके हैं, दूसरा होता है स्वांगीकरण जिसके द्वारा पेड़ पौधे जो यूज करते हैं, तीसरा स्टेप होता है उनके अपघटन से अमोनिया बनता है, और फिर जैसे ही अमोनिया बनता है तो अमोनिया से पहले बनता है नाइट्राइट, और फिर नाइट्राइट से बनता है नाइट्रेट। तो अमोनिया से नाइट्रेट बनने की प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रीकरण, और फिर इस नाइट्रेट से वापस नाइट्रोजन बनना, कि भाई जितना पेड़ पौधों ने यूज किया कर लिया, बाकी बचा हुआ नाइट्रेट वापस नाइट्रोजन बदलना, इसको बोलते हैं विनाइट्रीकरण। तो यहां पर मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि अमोनिया से नाइट्राइट बनेगा तो काम कौन करेगा, नाइट्रोसोमोनास, मैंने बताया था ना अभी, नाइट्रोसोमोनास। और फिर उसके बाद नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन बदलेगा, नाइट्रोबैक्टर, जैसा कि मैंने आपको बताया नाइट्रोबैक्टर। और उसके बाद लास्ट में बताओ क्या होता है, लास्ट में अगर अपन बात करेंगे तो ये जो नाइट्रेट होता है ना, ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं विनाइट्रीकरण, डीनाइट्रिफिकेंस। और बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। क्लियर है सभी को, यस। तो ये आपका एक नाइट्रोजन साइकिल होता है। इसके अपन कुछ सवाल देख लेते हैं। देखो पहला सवाल ऐसे आता है, जैसे कुछ सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए महत्वपूर्ण है। देखो ये 4 आपको 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण आपका कौन सा है। आपको आंसर बताना है। यहाँ पे ये 5 दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जीवाणु या सूक्ष्म जीव कौन से हैं। ये ऑप्शन आप सभी के सामने, कौन कौन सा आएगा इसमें से आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरा सवाल आपको इसको सुमेलित करते हुए बताना है बच्चों, सुमेलित करते हुए बताना है कि अमोनीकरण क्या कहलाता है, अमोनीकरण क्या होता है, नाइट्रीकरण क्या होता है, स्वांगीकरण क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, विनाइट्रीकरण क्या होता है। इसको आपको क्या करना है बताओ, सुमेलित करके बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। इन दोनों प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये दोनों ही प्रश्न अगर आपने कर लिए, एकदम राइट आंसर कर लिया आपने, तो इसका मतलब आप समझना कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। अब चलो मैं इस सवाल को अगर मान के चलो मैं करता तो आपको देखो कैसे करना होता है, आपने वैसे आंसर कर दिया होगा। इसका ध्यान दीजिएगा। अमोनीकरण क्या होता है, तो मृत जानवरों से आपके अमोनिया का बनना अमोनीकरण कहलाता है। नाइट्रीकरण क्या कहलाता है, तो आपके अमोनिया से नाइट्रोजन का बदलना या नाइट्रेट में बदलना, यह नाइट्रीकरण कहलाता है। स्वांगीकरण क्या कहलाता है, जीवों का यूज करना,
नाइट्रेट द्वारा CO का यूज करना। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या कहलाता है? तो नाइट्रोजन का यूजफुल कंपाउंड बदलना नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। और विनाइट्रीकरण क्या कहलाता है? नाइट्रेट का वापस नाइट्रोजन बदलना विनाइट्रीकरण कहलाता है। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा अगर अपन यहां पर बात करें कौन से सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जरूरी है, तो आपको इसका आंसर तो खुद ही बताना आप, है ना, क्योंकि मैंने पूरे आपके सारे बैक्टीरिया लिखवा दिए। तो बच्चों मुझे विश्वास है कि आपको नाइट्रोजन साइकिल के प्रश्न भी समझ में आए होंगे, कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा, और बहुत अच्छे से मैंने आप सभी को नाइट्रोजन फिक्सेशन समझाया। फिर मैं पुनः अपनी बात को बोल रहा हूं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा नाइट्रोजन साइकिल का, तो आप अच्छे से इस वीडियो को देखना। एक भी प्रश्न इस नाइट्रोजन फिक्सेशन का सवाल अगर पेपर में आता है नाइट्रोजन साइकिल का, तो आपका एक भी प्रश्न इस वीडियो से बाहर नहीं होगा, इस बात की गारंटी मैं आप सभी को दे रहा हूं। तो आप ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी बताइएगा आपको कैसी लगी 15 मिनट शो। पूरी प्लेलिस्ट अच्छे से देखा करो, उसको याद किया करो, क्योंकि 15 मिनट में आपको इतना बढ़िया रिवीजन में आपको करवा रहा हूं कि पूरी प्लेलिस्ट आप जब देखोगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा। प्यारे बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कौन से टॉपिक का 15 मिनट चाहते हैं आप मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।